वाच्यामहलिता रुद्रा नमो रूपः पार्जन्यः सांब शिवाय नमो नमः भूर्भुवः शिवाय नमः भोलेनाथाय नमः शंभुधराय नमः चतुर्चार्थे ध्यानार्थे यावनार्थे गंधानुलेपनः गंधकता पुष्पाणि समर। जय श्री महाकाल दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज का दिन है मंडे और आज मेरे बेटे का व्रत है, क्योंकि इतना बड़ा हो गया, उसने पहली बार ही सोमवार का व्रत रखा है। तो क्यों रखा है, उसको किसने बताए हैं सोमवार के 7 सोमवार उसको करने हैं। तो ये सब आपको आगे पता चलेगा ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा। आप लोगों ने देखा हो तो लास्ट हम लोग उज्जैन गए थे, आप लोग के साथ मैंने पूरा ब्लॉग भी शेयर किया था कि हम लोगों ने उसके कालसर्प की पूजन बताई थी उसको। तो वो हम लोगों ने उज्जैन में करवाई थी। तो उसी के लिए उसको 7 सोमवार करने हैं और वो कैसे करता है तो सब आपको आगे पता चलेगा। ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ब्लॉग में बने रहिए। आप लोगों को मैं फरियाली हलवे की रेसिपी दूंगी आगे, जो कि मैं हनी के लिए बनाने वाली हूँ। और हम लोगों ने हनी को इतने अच्छे से समझाया है कि स्कूल में क्यों होता है ना, सब बच्चे शेयर करके खाते हैं कुछ भी चीज़ें। तो उसको समझा दिया है कि तू कुछ चीज़ मत खाना आज, मतलब फ्रेंड के साथ, क्योंकि उसको एक टाइम में ही नमक खाना है ना। क्योंकि क्या होता है ना, घर पे तो हम लोग याद दिला देते हैं, लेकिन स्कूल में बच्चे भूल जाते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो उस वजह से अच्छे से उसको समझा दिया है। और टेंशन इस वजह से क्योंकि आज तक उसने उपवास नहीं रखा है, लेकिन उसने बोला कि मैं बहुत अच्छे से करूँगा। तो वो याद रखेगा, अच्छे से करेगा। और जिन पंडित जी ने हम लोग की ये पूजन करवाई थी ना काल सर्प वाली, तो आप लोग अगर उज्जैन में किसी भी प्रकार की पूजन करवाना चाहते हैं तो उन पंडित जी का एड्रेस और नंबर है हमारे पास। तो आप जाइएगा, ज़रूर से पूजन कराइएगा। अच्छे से विधि विधान के साथ आप लोगों की पूजन संपन्न कराएंगे पंडित जी। हेलो, तो आप लोगों को पता ही है कि आज हनी का उपवास रखा है। और मेरी आवाज़ पे ना जाइए, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है अभी। इसी वजह से मैंने इतनी देर से कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया था, क्योंकि क्लियर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो चलिए पहले मैं ये चाय दे के आती हूँ हनी को, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, अब मैं बना रही हूँ उसके लिए फरियाली हलवा। तो क्योंकि आप लोगों को मैंने बता ही दिया है उसका उपवास है। क्या हुआ, उसका उपवास है तो टेंशन तो लगी है कि कैसे निकलेगा, पर ठीक है, वो कर बोल रहा है कि मैं कर लूँगा, मुझे भूख नहीं लगेगी, उपवास अच्छे से कर लूँगा। तो चलते हैं, शाम तक ही पता चलेगा कैसे क्या रहता है। तो यहाँ पे कढ़ाई को अच्छे से, और ये मैंने मखाने रोस्ट करके इसका पेस्ट बना लिया था, और साथ में ही खसखस दाने का पेस्ट। तो इसका ही मैं फरियाली हलवा बनाऊंगी, क्योंकि नमक एक टाइम ही खाना है उसको, तो उस वजह से फरियाली खिचड़ी वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी मैं। तो सबसे पहले हम ये डाल देंगे इसमें। इसके बाद में जो ये पेस्ट है इसको भी ऐड कर देंगे इसके साथ ही। और अगर आप लोगों को भी उज्जैन में कुछ पूजन वगैरह करवानी हो, तो जो पंडित जी से हम लोगों ने करवाए थे, तो आप चाहें तो उनसे करवा सकते हो। उनका एड्रेस और नंबर है हम लोग के पास। तो आप लोग भी अगर करवाना चाहें तो आप लोग भी बेशक करवा सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको पूजन करवानी हो उज्जैन में। तो अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी। इसको धो के ही कर दूंगी, इसमें बहुत
कौन? और उसको साथ में ये भी करना है कि लगातार 1 महीने तक उसको जल भी चढ़ाना है। मतलब जल तो वैसे भी चढ़ाने जाता था मंदिर में, लेकिन कंटिन्यू जाना, मतलब एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। तो सुबह जल्दी से वो नहा के और फिर जल चढ़ाने भी जाएगा। और 7 सोमवार के उसको उपवास भी रखने हैं। तो वैसे भी अभी तो थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की सर्दियाँ रह गई सुबह शाम में, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना, कभी एक दिन छोड़ के वो नहाता था ठंड के टाइम में, पर अब तो डेली का ही हो गया उसका ये रूटीन। अब इसमें मैं चीनी बना लूँ सॉरी चीनी डाल दूंगी और हलवा थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट को अच्छे से बारीक बारीक के इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बड़ा सा पीस रह जाता है ना तो वो खाता भी नहीं है। और ऐसे वो अलग से काजू खा लेता, बाकी किसी चीज़ में डले हुए नहीं खाता कुछ भी चीज़ें। थोड़ा सा बारीक पेस्ट बना के डाल दूंगी मैं इसमें। एकदम बारीक नहीं है किए हैं मैंने, पर थोड़े दरदरे से कर दिए हैं। और यहाँ पे मेरा हलवा भी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए, जल चढ़ाने को जाता है तो जल में उसने क्या क्या चीजें डालनी होती है ये सब मैं आपको बताती हूँ। तो ये नहा के तैयार हो चुका है। अभी हमें बंद कर देंगे। यहाँ पे क्या थोड़ा सा शहद डाल लेगा, ऐसे मत डाल, हाँ थोड़ा डाल ले। तो लोटे में जल भरा, उसके बाद इसमें शहद डाल लिया, बस हो गया। इसके बाद में थोड़ा सा दूध डालेगा और फिर इसमें डाल रहे हैं काले तिल, है ना, क्या है ये काले तिल। अब जाओ चंदन ले आओ जाओ। तो ये लोटा उसने तैयार किया उसका। अब इसमें थोड़ा सा चंदन डालना है और ये 5 चीज़ों से ये जल तैयार हो जाता है। एक बार दिखा दे इधर। क्या Ammonia is basic in nature as it turns the color red limbus paper to blue. गुड। सेकंड कौन सा है? अच्छा ये वाला लिम्टस पेपर litmus paper obtained from nature a natural dye extracted from nature. Water excess है ना? water excess water rest excess है ना? excess भी है। In the plant lost water in vapor form by surrounding the process of lost water is transpiration. Then what is the life activities like growth and photosynthesis? Also what is the rest excess? So what is the rest of the water excess? Water excess, water root water root by the plant lost water है ना, by the plant lost water from vapor है ना। फिर हेलो, तो मॉर्निंग से मैं आप लोगों से अब मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं उसके बाद में सो गई थी। हनी को स्कूल पहुँचाने के बाद थोड़ा बहुत अपना काम निपटा के मैं सो गई थी, क्योंकि थोड़ा फीवर सा आ गया था और इस वजह से मैं स्वेटर पहन रखी है, क्योंकि ठंड लग रही है मुझे। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हफ्ते भर के लिए हम लोग गए थे, तो जब कहीं जाते हैं, और अभी क्या हुआ ना, पूरे हफ्ते भर हम लोग गाड़ी में ही घूमे, क्योंकि इतनी हर जगह जाना सब करना, तो गाड़ी में हो गया। तो उस वजह से थोड़ी सी तबीयत हो गई, मतलब ख़राब।
तो क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 2 बज रही है और हनी 3:30 बजे तक आ जाएगा, तो उस वजह से मैं सोचा उसका आज फास्ट भी है, तो उसके लिए मैं खाने की सारी तैयारी कर देती हूँ, ताकि वो जब बोलेगा उसके लिए सिर्फ गर्मा गर्म रोटियाँ मुझे बनानी होगी। तो और थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है कि पता नहीं उसको भूख लग रही होगी, क्या हो रही होगी, क्योंकि सभी के साथ होती है, बच्चे जब भूखे रहते हैं ना तो टेंशन हो ही जाती है। तो सोचा सब कुछ तैयारी करके रखती हूँ, जब वो जो खाना, उसके लिए मैंने राजमा चावल भी बना रखे हैं, मतलब बन रहे हैं, तो उसके लिए वो भी हो जाएंगी और साथ में इसकी सब्जी भी हो जाएगी। तो और क्या है कि मैं हफ्ते भर हम लोग आए घर घूम के, उसके बाद में घर आके मैंने कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया, क्योंकि घर इतना गंदा हो गया था, फिर उसको साफ किया और खुशी खुशी में इतनी सारी पैकिंग कर ली। फिर उसके आने के बाद उस कपड़ों को अपनी जगह रखना, सामानों को सेट करना, घर की सफाई, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और तबीयत थोड़ी ऐसी थी, उस तभी से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब सी चल रही है, तो उस वजह से मैंने फिर कोई ब्लॉग शूट ही नहीं किया। पर अब थोड़ा ठीक लगा, सोचा अब ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और आज थोड़ा सा फीवर फिर आ गया, और अभी का मौसम भी खराब हो रहा है ना, कभी गर्मी हो रही है कभी सर्दी हो रही है, उस वजह से सबकी तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रही है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम अभी मौसम में ज़्यादा ठंडा मत खाइए, क्योंकि इससे बहुत जल्दी नुकसान हो जाता है। और आप लोग क्या कैसा मौसम है ये ज़रूर से बताइएगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, छोटा सा ही ब्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।